सावन में अमृत के समान हैं यह 15 चीज़ें। आज से ही खाना शुरू करें और पूरे साल रहें मजबूत, स्वस्थ और सेहतमंद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस पवित्र सावन के महीने को हम सिर्फ पूजा पाठ, उपवास और शक्ति से जोड़कर देखते हैं, उसी सावन में हमारे आसपास 15 ऐसी प्राकृतिक चीज़ें मौजूद होती हैं जिन्हें आयुर्वेद में साक्षात अमृत कहा गया है। जी हाँ, सावन सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था का महीना नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने, पुरानी बीमारियों को जड़ से मिटाने और एक निरोगी काया पाने का पूरा साल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मौका है। लेकिन सही जानकारी न होने के कारण 90% लोग इस मौसम में गलत खान पान अपना लेते हैं और सावन खत्म होते ही पेट दर्द, एसिडिटी, सुस्ती, अपच या फिर त्वचा की गंभीर समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम सावन के महीने में अमृत समान काम करने वाली उन 15 चमत्कारी चीज़ों के बारे में पूरी विस्तार से और बारीकी से बात करेंगे। अगर आपने इन्हें आज ही अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए पूरे साल बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए जानते हैं सावन की 15 अमृत समान चीज़ों और इन 15 चीज़ों में से जिसमें पहला है गुनगुना पानी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सावन के मौसम में वातावरण में नमी और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण हमारे शरीर के जठराग्नि यानी पाचन क्षमता काफ़ी धीमी पड़ जाती है। ऐसे समय में सामान्य या ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया और अधिक मंद पड़ जाती है। सावन में रोजाना सुबह उठकर खाली पेट और दिन भर हल्का गुनगुना पानी पीना किसी अमृत से कम नहीं है। गुनगुना पानी पीना पेट के भीतर जमे हुए टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है और आंतों की अंदरूनी सफाई भी करता है। यह हमारे पेट में गैस, ब्लोटिंग, कब्ज और भारीपन को तुरंत दूर करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को मेटाबॉलिज्म मजबूत मिलती है, भोजन का पाचन सही भी तरीके से काम को करता है। सावन में उबला या गुनगुना पानी पीना जल जनित बीमारियों और इन्फेक्शन से भी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है अदरक। सावन के महीने में वात और कफ दोष यानी शरीर में तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, कमजोरी, खांसी और सर्दी जुकाम की समस्या होती है। ऐसे में अदरक का सेवन करने से शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अदरक में हार्मोनिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने और पाचन अग्नि को दुरुस्त करते हैं। सुबह की हर्बल टी में, काढ़े में या सब्जी में अदरक का प्रयोग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। यह हमारे शरीर की आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और मानसूनी वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। यदि आप सावन में रोजाना अदरक का छोटा सा टुकड़ा शहद या काले नमक के साथ लेते हैं तो आपका पाचन हमेशा दुरुस्त रहेगा और गले की समस्याओं से राहत मिलेगी। तीसरा है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों, सावन के मौसम में पेट की गड़बड़ी और कब्ज की शिकायत बहुत ही आम हो जाती है। ऐसे में त्रिफला, जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा का शुद्ध मिश्रण है, रसायन की तरह काम करता है। आयुर्वेद में त्रिफला को त्रिदोष नाश माना जाता है, जो सावन में बिगड़े हुए वात, पित्त और कफ को एक साथ संतुलित करता है। रात में सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट में पूरी तरह साफ होता है और आंतों में जमा हुआ पुराना मल बाहर निकल जाता है। यह न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है बल्कि शरीर को डिटॉक्स करके त्वचा में नई चमक भी लाता है। सावन के महीने में स्किन की इन्फेक्शन जैसे फोड़ा, फुंसियाँ, एलर्जी होना बहुत आम बात है। ऐसे में त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करने से स्किन से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। सावन के पूरे महीने में त्रिफला का सेवन करने से पूरे साल पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा टल जाता है। चौथा है भुना हुआ जीरा। दोस्तों, सावन के महीने में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस समय दही या गाढ़े मट्ठे का सीधे सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर में कफ बढ़ा सकता है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताया है। अगर आप छाछ या सादे पानी में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पीते हैं तो यह साधारण सा पेयजल शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं रहता। भुना हुआ जीरा पचने में हल्का होता है और पेट को आराम पहुंचाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन रसों को सक्रिय करते हैं, जिससे भारी से भारी भोजन भी आसानी से पचने लगता है। दोस्तों, अगर सावन में आपको पेट में जलन, खट्टी डकारे जैसे गैस या एसिडिटी की परेशानी रहती है तो भुने हुए जीरे का पाउडर पानी के साथ लेना काफ़ी राहत दे सकता है। इतना ही नहीं, यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है, आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है।
इसलिए इस सावन अपनी रसोई में रखे इस छोटे से मसाले की ताकत को कभी भी कम मत समझिए। पांचवा है सेंधा नमक। दोस्तों, सावन के महीने में रिफाइंड या सादा नमक खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन यानी पानी रुकना और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इस मौसम में सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना अमृत समान माना गया है। सेंधा नमक पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन मुक्त होता है। यह शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखता है। सेंधा नमक पाचक रसों के स्राव को भी बढ़ाता है, जिससे भोजन का अवशोषण होता है। इसके अलावा यह पेट में ऐंठन, पेट के इन्फेक्शन और गैस की समस्या से भी तुरंत राहत प्रदान करता है। व्रत उपवास के दौरान या सामान्य भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करने से शरीर में डिहाइड्रेशन भी नहीं होता और पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। सावन के महीने में अमृत समान छठी चीज़ तुलसी के पत्ते। दोस्तों, सावन में हवा और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे समय में तुलसी के पत्ते प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ढाल का काम करते हैं। तुलसी में मौजूद यूजनाल और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी और शीर्ष पर रखते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 ताज़ा तुलसी के पत्ते चबाने या तुलसी की चाय या काढ़ा पीने से फेफड़े का संक्रमण, निमोनिया, सर्दी और जुकाम जैसी मानसूनी बीमारियां पास नहीं आती। तुलसी खून को साफ करती है और शरीर में ऑक्सीजन स्तर को सुधारती है। सावन के महीने में वातावरण के संक्रमण से बचने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए तुलसी से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए इस पवित्र महीने में तुलसी के पत्ते को अपने दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। सातवां, लौकी और तुरई। दोस्तों, सावन के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, चौलाई का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि सावन के महीने में बैगन खाना भी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि नमी के कारण उनमें सूक्ष्म कीड़े और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में लौकी, तुरई, कद्दू और वायरल जैसी सब्जियां, फैलने वाली सब्जियां हमारे शरीर के लिए अमृत प्रदान करती हैं। लौकी और तुरई में पानी की भरपूर मात्रा होती है और यह पचने में भी बहुत हल्की होती है। यह सब्जियां लीवर और किडनी पर दबाव डालने के बिना शरीर को ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स प्रदान करती हैं। सावन में लौकी का जूस यानी कि सूप या उबला सब्जी खाने से पेट ठंडा रहता है, कब्ज दूर रहती है और वजन भी नियंत्रण में रहता है। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र को आराम देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आठवां है नीम की पत्तियां। दोस्तों, सावन के महीने में नमी और पसीने के कारण चेहरे पर मुहांसे, घमौरियाँ, दाद, खाज और त्वचा रोग बहुत तेजी से पनपते हैं। आयुर्वेद में नीम को रक्त शोधक यानी कि खून की सफाई करने वाली सबसे बड़ी औषधि माना गया है। रोज़ सुबह नीम के 2 से 3 कोमल पत्तियां यानी कोमल कोपले चबाकर पानी पीने से शरीर के सारे डिटॉक्स बाहर निकल जाते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो खून को साफ करके त्वचा को प्राकृतिक निखार देते हैं। सावन में नीम की पत्तियों के पानी से नहाना भी स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप सावन में नीम का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा पूरे साल बेदाग और स्वस्थ बनी रहेगी। अगर आपके घर के आसपास और नीम का पेड़ है या तो आप नीम से जुड़े हुए जूस और सिरप ऑनलाइन मंगवाकर उनका भी सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यह आयुर्वेदिक होने चाहिए। 9वां है पुदीना। दोस्तों, सावन के मौसम में उमस और नमी के कारण अक्सर जो जी में चलना, उल्टी आना, पेट में मरोड़ और भारीपन की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुदीना संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। पुदीने की पत्तियों में थोल होता है जो आंतों की मांसपेशियों को राहत देता है और पेट की गर्मी को शांत करता है। पुदीने की चटनी, पुदीने की पानी, इसे नींबू और काले नमक के साथ मिलाकर पीने से पाचन क्रिया तुरंत सुधरती है। यह सांसों की बदबू को भी दूर करता है और शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनाए रखता है। सावन में दोपहर के समय पुदीने का सेवन करने से शरीर डिहाइड्रेशन और एसिडिटी की समस्या से भी पूरी तरह बचा जा सकता है। 10वां है अजवाइन। दोस्तों, सावन के महीने में मंद पड़ी पाचन अग्नि यानी कि जठर अग्नि के कारण यदि पेट में दर्द, मड़ोर और अपच हो जाए तो अजवाइन सबसे तेज असर करने वाली औषधि है। अजवाइन में थमाल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो पेट में पाचन रसों के स्राव को तुरंत बढ़ा देता है। चुटकी भर अजवाइन को थोड़े से सेंधा नमक या काले नमक के साथ मिलाकर गुनगुने पानी से लेने से पेट की ऐंठन और गैस से निपटने में आराम मिलता है। सावन में बनने वाले पकवानों या खान पान में अजवाइन मिलाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। यह आंतों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को पनपने नहीं देता और वात दोष को भी तुरंत शांत करती है। इसलिए
अगर आप चाय बनाकर पी रहे हैं तो उसमें भी अजवाइन डाल सकते हैं या अजवाइन का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। सावन के दिनों में यह बहुत लाभदायक होता है। अब बात करेंगे सावन के दिनों में अमृत समान 11वीं चीज़ के बारे में, और वह है हल्दी। दोस्तों, हल्दी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का भंडार है। सावन के मौसम में जब शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तब हल्दी का सेवन शरीर को बीमारियों से बचाए रखता है। हल्दी में मौजूद होता है करक्यूमिन, जो शरीर की आंतों में होने वाले सूजन को कम करता है और अंदरूनी घावों को भरता है। सावन के दिनों में रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीना या सीमित मात्रा में हल्दी वाले दूध का सेवन करना जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और मानसूनी फ्लू से राहत दिलाता है। यह खून को साफ करने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। इसलिए सावन के महीने में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। 12वां है गिलोय। दोस्तों, सावन और मानसून के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे समय में गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है, यह शरीर की बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए अमृत समान माना गया है। गिलोय का काढ़ा या रस पीने से शरीर की ब्लड प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की संख्या मजबूती से बनी रहती है। यह पुराने से पुराने बुखार को जड़ से उखाड़ फेंकता है और शरीर की इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ा देता है। सावन के महीने में रोजाना सुबह 15 से 20 ml गिलोय का रस गुनगुना पानी के साथ लेने से शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण टिक नहीं पाता और व्यक्ति पूरे मौसम निरोगी बना रहता है। 13वां है मेथी दाना। दोस्तों, सावन में हवा में नमी का कारण जिन लोगों के अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द या बात की समस्या होती है, उनकी तकलीफें बड़ी होती हैं। ऐसे में मेथी दाना औषधि का काम करता है। रात भर 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी को गुनगुना करके पिएं। वह मेथी दाना को चबाकर खाएं। मेथी दाना शरीर में बढ़े हुए बात दोष को शांत करता है और जोड़ों की सूजन व दर्द को समाप्त करता है। इसके अलावा यह सावन में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है और पेट के पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करने और अपच की समस्या को जड़ से खत्म करता है। 14वां है भुना हुआ चना। दोस्तों, सावन के महीने में शाम होते ही अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है और ऐसे में ज़्यादातर लोग पकोड़े, समोसे, नमकीन या मैदे से बनी चीज़ें खा लेते हैं। यही छोटी सी गलती धीरे धीरे पेट की सेहत बिगाड़ देती है। भारी और तली भुनी चीज़ें पचने में समय लेती हैं, जिससे गैस, अपच और पेट भारी रहने जैसी समस्याएं, परेशानियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इनकी जगह मुट्ठी भर भुना हुआ चना खाने की आदत बना लें तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए किसी अमृत के कम नहीं है। भुना चना हल्का, पौष्टिक और पचने में आसान होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और बार बार भूख लगने से बचाते हैं। यह पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है, कब्ज की परेशानी कम करने में सहायक हो सकता है और शरीर को बिना नुकसान पहुँचाए अच्छी ऊर्जा देता है। अगर सावन के महीने में आप खुद को चुस्त, हल्का और फिट रखना चाहते हैं तो शाम के नाश्ते में तली भुनी चीज़ों की बजाय भुना हुआ चना ज़रूर शामिल करें। यह एक छोटा सा बदलाव आपकी सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है। 15वां है शुद्ध शहद। दोस्तों, आयुर्वेद में शहद को बेहद गुणकारी माना गया है। कहा जाता है कि जिस चीज़ के साथ शहद लिया जाए उसके लाभों को बेहतर ढंग से शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। सावन के मौसम में नमी बढ़ने के कारण गले में खराश, हल्की खांसी, कफ और मौसमी एलर्जी जैसी परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसे समय में अगर आप सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लेते हैं तो यह शरीर को तरोताज़ा महसूस कराते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, शहद में प्राकृतिक प्रीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। इसके नियमित और सीमित मात्रा में सेवन से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, दिन भर की सुस्ती और थकान कम महसूस होती है और मानसून के मौसम में शरीर अधिक सक्रिय बना रहता है। बस एक बात हमेशा याद रखें, शहद हमेशा शुद्ध और असली होना चाहिए, तभी उसके गुणों का पूरा लाभ मिल पाता है। यदि आपको मधुमेह है तो शहद का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, यह थे वे 15 बेहतरीन चीज़ें जिन्हें सावन के इस महीने में अपनी दिनचर्या और भोजन में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी
नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि इन 15 चीज़ों में से आप सबसे पहले कौन से चीज़ अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है और आपकी एक छोटी सी राय हमारे दूसरे लोगों को भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देती है। दोस्तों याद रखिए, सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली और खान पान को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर इस मौसम में आप संतुलित भोजन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अच्छी आदतों को अपनाएं तो साल भर स्वस्थ रहने की बहुत मजबूत नींव रख सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ी खुशियों और स्वस्थ बेहतर का कारण बनते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मौसम में अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल रख सकें। स्वस्थ आयुर्वेद, सही खान पान और वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अंत में सावन के इस पावन अवसर पर हम भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वस्थ और लंबी आयु बनी रहे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और सावन के इस पवित्र महीने का भरपूर आनंद लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।